तो इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं शंकर राय जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए आपसे कुछ सवाल था, सोचे कि पहुंचे आपके द्वार और उस सवाल को जो है वो पेश किया जाए। लेकिन सबसे पहले आप गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले हैं। पारू विधानसभा में लगातार गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, लगातार लोगों की लड़ाई। आपके द्वार पे जब भी लोग आते हैं तो भीड़ ही रहता है। ऐसी स्थिति में एक ऑडियो क्लब शायद आपको पता होगा, सीओ साहब को धमकाने वाला ऑडियो, क्या लग रहा है इस विधानसभा में? देखिए, ऑडियो क्लिप हम लोगों ने भी देखा है, उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ये अशोक सिंह के जो छोटे भाई हैं मनोज सिंह, उनकी आवाज़ है। और जिस तरह से सीओ के साथ उन्होंने वार्तालाप किया, सीओ को गाली गलौज दिया, यहाँ तक कि जान से मारने की उन्होंने धमकी भी दिया। और उसके साथ साथ एक इसमें एक शब्द है गुआर। तो गुआर शब्द का उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, इससे पूरे मतलब यादव समाज में, कृष्ण के वंशज में इसका काफ़ी आक्रोश है। और उसी के लेकर के हम लोगों ने बैठक मणिकपुर मध्य विद्यालय में किया था कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। या तो ये समाज से माफ़ी मांगे और नहीं तो फिर आगे हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर एफआईआर मतलब सीओ ने किया है, तो हम लोग गिरफ्तारी की मांग हम लोगों ने रखा है। जाकर के जिला अधिकारी महोदय को हम लोगों ने विज्ञापन सौंपा है कि 1 सप्ताह के अंदर में आप उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कीजिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर में अगर आप गिरफ्तारी नहीं सुनिश्चित करते तो फिर आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, यही पे बात नहीं रुकी है, फिर एक वीडियो आया जिसमें साफ तौर पे ये कह रहे हैं हम भी होते तो वही चीज़ करते। मतलब अहंकार ऐसा, फिर वही चीज़। देखिए, रावण का अहंकार तो चला ही नहीं, तो ये कौन चीज़ है, किस खेत के मूली है। अब उनको अपना समझदारी नहीं है। एक कहावत है कि बच्चा कोई जा रहा था तो रास्ते में देखा कोई बच्चा जो है कि गलती कर रहा है, खड़े होकर के जो है कि पेशाब कर रहा था, तो उसने कहा कि इसके गार्जियन को मैं जा कर के शिकायत करूँगा। जब उसके दरवाजे पर गया तो उसका बाप जो है कि छप्पर पर चढ़ करके जो है मतलब पेशाब कर रहा था। तो एक अहंकार है। तो अहंकार, जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ गया तो उसका तो समूल नष्ट हो जाना है, समूल नष्ट हो जाना है। और वीडियो में हम देखे नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अंचलाधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई भृगुनाथ सिंह का भी उस वीडियो में नाम है। तो यहाँ वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, अच्छे लोग थे। उनके समय में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। और हम लोगों ने कहा था कि जो गरीबों का जो ये 12,000 रुपया जो शौचालय में मिल रहा है, उसमें बहुत मतलब चारों तरफ जो है कि हर पंचायत में दलाल सेट करके जो है कि पैसा जो है कि उगाही की जा रही है। इस पर आप लोग रोक लगाइए। इंदिरा आवास में जो है कि 25,000 30,000 रुपया गरीबों से वसूली हो रहा है, इस पर आप रोक लगाइए। तो उस समय एक शब्द भी इनको जो है कि भ्रष्टाचार कहीं दिखलाई नहीं दिया, एक शब्द इस पर कहीं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। तो और आज अंचलाधिकारी पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो आप पहले इनके शासनकाल में 15-16 सालों में मतलब दोनों ब्लॉक, सरैया ब्लॉक हो और चाहे वो पारू ब्लॉक हो, चाहे वो अंचल हो, चाहे वो बीआरसी का मामला हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, सभी जगहों पे मतलब इनके कारनामे जो है की वजह से जो है कि पूरा जो है कि भ्रष्टाचार जो है कि बज कर रहा है। जो आदमी स्वयं भ्रष्टाचार का जन्मदाता हो, वो आदमी भ्रष्टाचार पर मतलब सवाल करता हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात करता हो, तो बड़ी हंसी आती है हम लोगों को। तो उनका जो है कि जो जिस तरह से मीडिया में उन्होंने दिया है, तो उनको जनता तो सबक सिखाया, लेकिन अभी तक उनको समझदारी नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ और है, आप पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे 20, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के खाते में चली गई। फिर भी आप निर्दलीय होकर इतना वोट को कलेक्ट किए, मतलब कहीं ना कहीं टक्कर दिए, कांटों की टक्कर हुई। यहाँ पे कांग्रेस पता ही नहीं चलता था कि कौन है। और साफ तौर पे अगर हम बात करें तो इस तरह का शब्द का प्रयोग गार्जियन जो हो पारू का, उसके ही घर से निकले।
मतलब क्या ये सब लगता है आपको, किस नज़रिए से उनको अब अगला मतलब विधानसभा में लोग देखेंगे, कैसा सोचेंगे, क्या मतलब प्रशासन को नहीं समझ पाए? देखिए, चुनाव में बहुत तरह की समस्याएं होती है। गठबंधन का दौर है। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें गठबंधन का दौर था। यहाँ पे 80 सीट जो है कि कांग्रेस को देना पड़ गया था। हमारे नेता में कहीं कोई कमी नहीं है। मतलब 30 तारीख तक मतलब उस समय तो चुनाव के जो घोषणा हुआ टिकट का, उसके 2-3 दिन पहले तक हमारा टिकट फिक्स था। यहाँ से गए थे कार्यकर्ता लोग, तो नेता से मिले तो सब लोग बोले कि नहीं नहीं जाइए, क्षेत्र में जाइए, टिकट आपका कन्फर्म है। लेकिन अब कुछ मजबूरियाँ होती है, गठबंधन है। अब यहाँ पर जो है कि कांग्रेस दावेदारी कर दी, इसके वजह से जो है कि टिकट दिया गया। और चुनाव लड़ने की जो बात है, तो चुनाव तो मैं नहीं लड़ा यहाँ। चुनाव तो यहाँ एक एक गरीब सोच पीड़ित जो कार्यकर्ता थी वे लोग चुनाव लड़े, और वे लोग युवा हैं, छात्र हैं, वे लोग चुनाव लड़े। एक शंकर यादव निर्दलीय प्रत्याशी कभी आज तक देखे थे कि इतना मतलब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर मतलब वोट आना, ये तो एक मतलब हम भी नहीं जानते थे कि हमको इतना वोट आ जाएगा। ये तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। तो हमको लगता है कि नॉमिनेशन से पहले ही पता लग गया था, जब अपने द्वार पे कुछ कार्यक्रम रखे थे समर्थन लेने के लिए, ऐसे वहीं पे पता लग गया था ना कि हम राजनीति में कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो हमें एक अवगुण मानिए या वो खासियत मानिए कि जब तक हम कार्यकर्ताओं को राय नहीं जानते तब तक कोई डिसीजन हम नहीं लेते। मणिपुर में भी उस दिन बैठक किए, ये जो सीओ कांड जो है, तो उसमें कार्यकर्ताओं का समर्थन लेकर के ही फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से चुनाव में जो टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश था, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं बैठक बुलाइए, बैठक बुलाइए। तब हम लोगों ने बैठक बुला करके एक एक कार्यकर्ता को, आप देखे होंगे कि एक एक कार्यकर्ता को हर पंचायत से बुलवा करके हम लोगों ने पूछा और सब लोगों ने समर्थन दिया। तब जा करके हम लोगों ने चुनाव के मैदान में हम लोग गए थे। अच्छा, एक और आपसे सवाल है, जिस तरीके से अब तक सीओ साहब के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई है, इस संबंध में जानने की कोशिश किए हैं आप? देखिए, सीओ साहब से हमारी कोई बात नहीं होती है। सीओ साहब से कोई आम जनता का जब भी कोई काम आया तो हम फ़ोन करते हैं उनको, तो फ़ोन करते हैं तो रिस्पांस लेते हैं, ऐसा बात नहीं है, रिस्पांस लेते हैं। और काम भी उन्होंने कई काम किया। अभी तो आए हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, उन्होंने काम किया है। लेकिन एफआईआर हुई है और थाने से स्टेटमेंट जारी हुआ था। अखबार में मैंने देखा था कि उनके आवास पर छापामारी मतलब गिरफ्तारी के लिए हुई है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि उनके आवास पर भी छापामारी हुई है। पुलिस अपना जो है कि पर्दा डालने के लिए, आक्रोश को शांत करने के लिए पुलिस जो है कि कर रही है कि हम छापामारी किए, लेकिन छापामारी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं से संरक्षण जो कि सरकार में है, तो कहीं ना कहीं से संरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन अंततः उनकी गिरफ्तारी होना तय है। अच्छा, जाति विशेष पे ग्वार जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, क्या कर रहे हैं आप लोग इस पे? तो ग्वार शब्द का इस्तेमाल तो खुद है? हाँ, हम तो खुद ग्वाला जाति से आते हैं, यादव हैं, कृष्ण के वंशज हैं। तो सुनने के बाद जाति सूचक किसी को आप बोलते हैं तो कोई भी, वो यादव हो या कोई अन्य जाति हो, सबों को मतलब आक्रोश होगा। तो आक्रोश है, तो उसी आक्रोश को मतलब हम लोग चाहते हैं कि एक गोलबंदी करके, और लोग गोलबंद भी हैं, और जो आगे जो धरना प्रदर्शन उनके खिलाफ में होना है तो उसमें उनको पता चल जाएगा, उनको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त आक्रोश है। और आक्रोश समझिए ये यादव ही नहीं, क्योंकि इस तरह का अपमान जो है एक सामाजिक न्याय का अपमान है। यादव जो है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है ना, तो ये जाति का अपमान नहीं है। जो हमारे जो अंदर जितने भी समाज गोलबंद हैं उन सबों को, एक यादव का मामला नहीं है ये सामाजिक न्याय का उन्होंने घोर अपमान किया है, तो उनका तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा ना। अच्छा, आगे की राजनीति क्या है, कैसे आप कर रहे हैं? अब तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारियां चल रही है। 7 तारीख को अभी जो है कि जातीय जनगणना पर जो है कि, और बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग 7 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना होना हो सबों का हो, उसमें कोई छूटे नहीं। ये हमारा हम लोगों का मांग है, पुरानी मांग है। आदरणीय
लालू यादव जी भी, आप लोगों को याद होगा, हम लोग गए थे पटना गांधी मैदान से राजभवन मार्च हुआ था जातीय जनगणना कराने का। तो हमारे दल का ये पुरानी मांग है, इसलिए इस पर हम लोग जो है कि पूरा जो है कि उस दिन देखबे किए हैं कि प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री से मिल करके जा कर के ज्ञापन उन्होंने सौंपा है कि भाई अगर भारत सरकार अगर तैयार होता है तो ठीक है, अगर नहीं तैयार होता है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जो है कि जातीय जनगणना जो है कराने का काम करे। 7 तारीख के आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के आह्वान पे विरोध प्रदर्शन है जातीय जनगणना को लेकर। जी, इसको लेकर अपने विधानसभा में क्या तैयारी कर रहे हैं? अपने विधानसभा में कल मैं बैठक किया था पारू प्रखंड में, और सरैया प्रखंड में लगता है कि कल हम लोग बैठक करेंगे। यहाँ भी तैयारी, यहाँ से भी इस विधानसभा से प्रॉपर जो वर्कर हैं, जो कर्मठ है, जुझारू वर्कर हैं, सब लोग जो है कि अपने सवारी से, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, बस से हो, 4 चक्का वाहन से हो, सभी लोग जाएंगे। और मान के चलिए कि यहाँ से 200-250 वर्करों का जो है कि काफिला जो है कि जाएगा, फिर पारू से 250 काफिला जाएगा, तो 500 आदमी यहाँ से मतलब शामिल होना है। तो हमारे साथ थे शंकर राय, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता है पारू विधानसभा से। मुजफ्फरपुर के पश्चिमी बेल्ट से कद्दावर नेता शंकर राय जी थे। 2020 के चुनाव निर्दलीय तो लड़े, और पुरजोर समर्थन जो होता है पूरे पारू विधानसभा का एक तरफा इनको मिला, अब बिना कोई पार्टी का, बिना कोई सिंबल का, सीधे निर्दलीय। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कार्रवाई है वो सख्त होनी चाहिए, जो सीओ को इस तरह का अभद्र भाषाओं का प्रयोग एवं धमकी दिया गया। और साथ ही बताई कि जाति विशेष पे भी गुआर बोला गया, जिसे लेकर हम लोग लगातार अपने में बैठक कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग आंदोलन करेंगे।